इस्लाम के 5 अरकान हैं, तो ये 5 चीज़ें क्या है, इस्लाम के फ़राइज़ हैं। और 6 चीज़ें जो हैं वो हमारे ईमान की बुनियाद है। ईमान जो हमारा ट्रस्ट है अल्लाह पर, जो हमारा यकीन है, उसकी बुनियाद जो है 6 चीज़ों पर रखी गई है। पहला है तौहीद, दूसरा फरिश्ते, तीसरा रसालत यानी कि रसूलों पर ईमान रखना, चौथा हमने पढ़ा आसमानी किताबें, अल्लाह की जितनी भी किताबें हैं सब पर यकीन रखना। अब उसके बाद आता है आखिरत पर यकीन रखना। ठीक है, आखिरत, आखिरत से हमें क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट डे। ओके, तो ये जो आखिरत है, यौम आखिरत, यौम अरबी में कहते हैं दिन को, यौम का मतलब है दिन, तो यौम आखिरत, आखिरत का दिन। तो ये जो दिन है ये दुनिया का आखिरी दिन होगा, और जो हमारी इस दुनिया से ख़त्म होने के बाद वाली ज़िंदगी शुरू होगी उसका पहला दिन होगा। ठीक है, तो दुनिया ख़त्म होने का जो आखिरी दिन है उसे आखिरत कहा जाता है। ये एक ऐसा दिन है कि पहले जो फरिश्ता है वो सूर फूकेगा। जब वो सूर फूकेगा तो सारे लोग मौत के नींद सो जाएंगे, या फिर समझो सब लोग सो जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से वापस सबको जगाया जाएगा, और इस बार जब सब जागेंगे तो सिर्फ जिंदा जो लोग थे जो सो गए थे वो नहीं जागेंगे, बल्कि जो भी कब्रों में दफन थे आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर जितने भी लोग दफन थे सब के सब वापस जिंदा हो जाएंगे। पूरी दुनिया प्लेन हो जाएगी, कोई घर, कोई पहाड़, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे चपाती होती है ना, प्लेन रोटी जो होती है, वैसी पूरी दुनिया एक प्लेन चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। सारे लोग खड़े रहेंगे, सारे लोग मतलब सिर्फ अभी जितने जिंदा उतने नहीं, सब लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक सारे लोग वहाँ पर खड़े रहेंगे। और इतनी रश रहेगी कि 2 पाँव रखने के अलावा एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास नहीं रहेगा। वी विल नॉट हैव एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब हम आराम से रिलैक्स होकर, नहीं मेरी फ्रेंड यहाँ खड़ी है मैं यहाँ खड़ा रहूँगी, मेरे अम्मी अब्बू यहाँ है मैं यहाँ रुकूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। 2 पैर रखने के अलावा कोई जगह नहीं रहेगी। ओके, एक एक बंदे को अपना सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये वो दिन है जो जज़ा और सज़ा का दिन होगा, या तो अच्छे कामों का बदला मिलेगा या फिर बुरे कामों की सज़ा मिलेगी। हमारा सारा हिसाब किताब किया जाएगा। जितनी ज़िंदगी हमें मिली है, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, जितनी भी एज हमारी हुई, उतने ईयर्स की ज़िंदगी का पूरा हिसाब हमें डायरेक्टली अल्लाह को देना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा हिसाब लेने या देने के लिए। तो आखिरत पर ईमान लाना ईमान का एक अहम जुज़ है, यानी कि एक अहम पार्ट है। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। वहाँ इंसान को इस दुनिया में किए हुए बुरे आमाल की सज़ा और भले आमाल की जज़ा मिलेगी। मलकल मौत, रूह कब्ज़ करना, और उसके बाद मुनकर नकीर के सवालात करना, हाँ, वो सारी चीज़ें होने के बाद तमाम मुर्दे वापस से दोबारा ज़िंदे करके मैदान हशर में, यानी जो मैं बोली ना आपको प्लेन मैदान होगा, वहाँ पर उनको खड़ा कर दिया जाएगा। उनका हिसाब किताब होगा, मीज़ान का कायम होना और आमाल नामों पर उसको तोला जाना। जैसे तराजू होता है ना, उस पर हमारे आमाल तोले जाएंगे कि कितने हमारे गुड डीड्स ज़्यादा हैवी हैं या हमारे बैड डीड्स ज़्यादा हैवी हैं, ये देखा जाएगा। फिर पुल सिरात से गुजरना होगा। पुल सिरात, सिरात कहते हैं रास्ते को। ये एक ऐसा रास्ता है जो तलवार की धार से भी तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक है। उस रास्ते पर वही बिजली की तरह गुजरेगा जो नेक आमाल करके दुनिया से जाएगा। जो बुरे आमाल करके लोगों को तकलीफ़ दे के यहाँ से जाएगा, उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकेगा। ईमान वाले उस पर तेज़ी से गुजर जाएंगे और काफिर उस पर गुजरते गुजरते जहन्नम से गिर जाएंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे। जन्नत और उसमें तरह तरह की जो नेमतें हैं, दोज़ख और उसमें जो जो अज़ाबात होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बरहक हैं। इस पर यकीन रखना, ये आखिरत का दिन है। ओके, तो होता कैसे है, पहले इंसान मर जाता है। ठीक है, मरता है तो उसकी जान निकलती है। जान निकलती है पैर के अंगूठे से।
ओके। तो यहाँ अल्लाह ताला हमसे पूछने वाला है कि हमने दुनिया में क्या किया क्या नहीं किया, ये हमसे अल्लाह पूछने वाला है, ये डर हमें रहेगा। तो क़यामत के दिन ये मंजर रहेगा कि दुनिया प्लेन चटियल मैदान की तरह हो जाएगी, सूरज एक हाथ की दूरी पर रहेगा, 2 पैर रखने के अलावा एक्स्ट्रा हमारे पास जगह नहीं रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से हाबिल काबिल जिनके जिनके बारे में हमने पढ़ा है ना, सबको वापस से उठा लिया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, सब लोग अपनी रियल हालत में खड़े रहेंगे। अब अल्लाह ताला 5 क्वेश्चंस करेगा। वो 5 क्वेश्चंस हमारे बहुत डेंजरस क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले ज़िंदगी कैसे गुजारी, जितनी भी हमारी ज़िंदगी थी, 5 इयर्स 3 इयर्स, जितनी भी एज हो के हम मरे, बूढ़े हो के मरे, 100 इयर्स हो के मरे, जितनी भी एज, ज़िंदगी कैसे गुजारी। जवानी कैसे गुजारी, ज़िंदगी तो ठीक, तुमने कैसे गुजारी वो बता दोगी। जवानी खास किस लिए पूछा गया, क्योंकि जब हम इस एज में होते हैं, टीनेजर्स, हाँ, यूथ जो आज की है, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, या फिर आप 8 9 10th क्लास में जाते हो, तो आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, खून में जोश होता है, खून में गर्मी होती है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें होश नहीं रहती, ताकत होती है हमारे बॉडी में, और हम सही गलत सब कुछ हो गया चलो लड़ने के लिए, कुछ हो गया चलो उसको पीट कर आते हैं। हाँ, ये टाइम जो है बहुत डेंजरस टाइम होता है लाइफ का। इस टाइम पे अगर हम संभल गए तो पूरी ज़िंदगी संभल कर निकालेंगे। अगर ये जवानी के दिन हम बिगड़ गए तो फिर हमें कोई सुधार नहीं सकता। अगर अल्लाह चाहे तो सुधर जाएंगे, लेकिन कोई आकर हमें सुधार नहीं सकता। तो फ्रेंड सर्कल अपना अच्छा रखना, हाँ, अच्छी आदतें रखना। थोड़ा थोड़ा कॉलेज जाने के बाद, आज 8th 9th क्लास के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैंने अपने आँखों से देखा है, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, नशे की चीज़ों के एडिक्ट हो गए हैं, हाँ, गलत चीज़ें इंटरनेट पे देखते हैं। क्यों होता है? बिकॉज वो अपना ट्रैक छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि जवानी कैसे गुजारी, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पर खर्च किया। माल जो है कहाँ से कमाया और उसको कहाँ पर खर्च किया। तो तुम्हारी कमाई कैसी थी, हलाल कमाते थे, हराम कमाते थे, जितना भी कमाते थे उसको खर्च कहाँ कहाँ करते थे। गरीबों में खर्च किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, अपने घर वालों पर खर्च किया, यतीमों पर खर्च किया, कहाँ खर्च किया, या कंजूसों की तरह उसको बचा बचा कर रखते थे, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इल्म कितना सीखा, इल्म तुमने कितना सीखा। आज जो हम ये बैठकर यहाँ पे कायदा सीख रहे हैं, आदाब ज़िंदगी पढ़ रहे हैं, तरबियत सीख रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, सूरतें याद कर रहे हैं। आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि स्कूल की भी पढ़ाई करो, ये भी करो, तो इसका सवाल किया जाएगा आपसे कि इल्म तुमने दुनिया में कितना सीखा और उस पर कितना अमल किया। जो तुमने इल्म सीखा है उस पर अमल कितना किया है, ये पूछा जाएगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा कि इल्म सीखा और अमल कितना। मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि जो जो सुन्नत की दुआएं याद की हैं उनको अमल में लाओ, यूं ही नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि जब आप ये याद करोगे, कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने इल्म जो सीखा था उस पर अमल कितना किया। बताओ, हमारे पास जवाब होगा। हमें छोटी छोटी दुआएं नहीं याद रहती। जब हमें छोटी छोटी ये दुआएं याद नहीं रहते तो हम क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि अल्लाह मैंने कायदा सीखा था, मैंने कायदे के रूल्स सीखे थे, मैंने सब कुछ सीखा था। अल्लाह पूछेगा कि अमल कितना किया। हमारे पास अमल बिल्कुल भी नहीं होगा, अमल के हिसाब से हम ज़ीरो रहेंगे। तो ये इल्म तब हमारे लिए अज़ाब की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि हमने सीखा बट अमल नहीं किया। सुन्नत हमने सीखी, खाने की सुन्नतें हमने सीखी, बैतुल खला जाने की आने की सुन्नतें हमने सीखी, सारी सुन्नतें हमने सीख ली, लेकिन अमल बिल्कुल भी नहीं। सोने की सुन्नतें हमने सीखी, अमल करते हैं उस पर? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी चीज़ें हम करते हैं लेकिन अमल उस पर बिल्कुल भी हमारा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सवाल है, ये 5 सवाल। तो जब समझो आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम होती है, तो फाइनल एग्ज़ाम के वक्त अगर आपको, समझो मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, और आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पहले मैं आपको आकर बोलूँगी कि पहले आपको इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस ये हैं। लीक कर रही हूँ मैं क्वेश्चन पेपर। और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट की एग्ज़ाम है उसके 5 क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस ये हैं। तो आप क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे अच्छे से वही क्वेश्चंस या दूसरा भी पढ़ोगे? दूसरा भी पढ़ूंगा, दूसरा भी पढ़ेंगे।
सोच के बोलो। अगर मैं आपको बोली कि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप दूसरा मुझे आंसर दे रहे हो करके मत दो। फिर एक नेचुरल चीज़ सोच के बोलो। अगर आपके टीचर आपको आके बोले या मैं आके बोलूँ कि कल मैं टेस्ट लेने वाली हूँ और ये 5 क्वेश्चंस और ये 3 क्वेश्चंस मैं पूछने वाली, 8 क्वेश्चंस ही पूछूंगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप लोग ये 8 ही पढ़ोगे या और भी ज़्यादा पढ़ के आओगे एक्स्ट्रा? 8 ही। हाँ, नेचुरल सी बात है ना कि जब हम 8 हमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं तो हम दूसरे जगह अपना दिमाग क्यों खपाएं? इतना पूछे जाना है तो इसी को अच्छे से परफेक्ट करेंगे ना। तो उसी तरीके से ये दुनिया जो है हमारी स्कूल है, हाँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे टीचर हैं, अल्लाह ताला प्रिंसिपल है। एग्ज़ाम जो है हमारे 2 पार्ट्स हो रहे हैं। एक 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 रहेगा कब्र में, 5 क्वेश्चंस का पार्ट 2 रहेगा आखिरत के दिन। और हमारे टीचर ने ये बता दिया है कि ये 5 क्वेश्चंस, ये 8 क्वेश्चंस देखो तुमसे पूछे जाने वाले हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टीचर बताकर गए हैं हमें, वो 8 क्वेश्चंस हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसमें परफेक्ट हो जाए। बाकी के क्वेश्चंस में उलझने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमारा रिजल्ट आएगा आखिरत के दिन, वो हमारा फर्स्ट ओपन डे रहेगा। और उस ओपन डे में हम अपना रिजल्ट लेने के लिए जब खड़े रहेंगे, हमारी पेपर करेक्शन होती रहेगी। अगर हमने इन क्वेश्चंस पे अच्छी से मेहनत की होगी तो हम वहाँ पे फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने इन क्वेश्चंस को छोड़ के दूसरे ही क्वेश्चंस हम पढ़ के गए तो जाहिर सी बात है हम फेल हो जाएंगे। अब समझ में आया? ये है आखिरत का दिन। ओके, तो कब्र में 3 सवाल किए जाएंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारे नबी कौन है। ये 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे। और उसके बाद क़यामत के दिन जो है 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस? कि ज़िंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया, माल को खर्च कहाँ पे किया, और 5th इल्म जो सीखा, इल्म कितना सीखा और उस पर अमल कितना किया। ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहें। जो भी हम कदम उठाएं, प्रिपेयर रहें कि मुझे इसका जवाब अल्लाह को देना है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ पे दुनिया में कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम डिनाई कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। लेकिन क़यामत के दिन हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकेंगे, बिकॉज अल्लाह ताला एक बड़ी स्क्रीन लगा देगा। जैसे कि स्क्रीन चलाई जाती है ना दीवारों पे वगैरह जो आपको दिखाने के लिए, तो वैसे ही स्क्रीन लगा दी जाएगी। आप उस वीडियो में रहेंगे और आपकी सारी कारगुजारी दिखा दी जाएगी। और सिर्फ आप नहीं देख रहे होंगे, पूरी दुनिया, पूरे लोग देख रहे होंगे। तो ज़रा सोचो हमारी ज़िंदगी में कितने ऐसे गुनाह हैं, कितने ऐसे गलतियाँ जो हमने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताए, छुपा के रखे हैं। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हमारे हाथों से काम हो जाते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, क्योंकि हमारी अंदर हिम्मत नहीं होती। तो जब क़यामत के दिन हमारे वो सीक्रेट्स रिवील होंगे तो हमारा क्या बनेगा? वो दिन आने वाला है। इसके लिए क्या करना? ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके बारे में अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने से हमें कतराना पड़े, हमें शर्मिंदगी महसूस हो। इसीलिए अल्लाह से हमेशा ये दुआ करना कि अल्लाह पर्दे में मेरा हिसाब लेना। अल्लाह ताला की एक सिफाती नाम है या सत्तारू, पर्दापोशी करने वाला, ऐबों को छुपाने वाला। तो अल्लाह ताला को उस नाम से पुकार कर कहना कि अल्लाह मेरा हिसाब किताब पर्दे में लेना, मुझे दूसरों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचा ले। और ये पर्दे में हिसाब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दुनिया में जो लोग हैं उनके ऐबों पर पर्दा डालना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करोगे दूसरों के ऊपर पर्दा डालने की, तो अल्लाह ताला आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। सारा गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होगी। और वो दिन क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि आपकी हेल्प करने के लिए ना आपकी अम्मी आपके ऊपर जान देती है, नहीं आएगी। हाँ, आप अगर बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी फैमिली रहेगी, आपके बच्चे आपसे भागेंगे, भाई आपसे भागेगा, बेस्ट फ्रेंड आपसे भागेगा। क्यों? अरे नहीं, ये मिल गया तो मुझसे नेकियां मांगेगा और मेरे पास पहले ही कम है। उस वक्त ट्रांजैक्शन पैसों का नहीं होगा, उस वक्त ट्रांजैक्शन नेकियों का होगा। हाँ, तो नेकियां हर कोई एक से मांगे, मुझे एक नेकी दे दे, मेरे पास एक ही कम है, एक नेकी लेके मैं जन्नत में चला जाऊँगा, कोई भी देने के लिए राज़ी नहीं होगा। ये वो वक्त होगा और ये होने वाला। ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है जैसे आप डिज्नी चैनल पे देखते हो, आप कार्टून नेटवर्क में देखते हो। ये वो वाली स्टोरी नहीं है, ये हकीकत वाली स्टोरी है जो आने वाली है। एंड हमको इसका
अभी से पता दे दिया गया है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बता दिया है। एंड मैं भी आपको इसके बारे में बता रही हूँ, मुझे भी मेरे टीचर्स ने बताया था, आपको भी आगे बताना है कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए किसी के ऊपर जुल्म ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें, बिकॉज़ आखिरत का दिन आने वाला है। अब आखिरत का दिन आने वाला है, इसकी क्या क्या निशानियाँ हैं? सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वक्त में बरकत नहीं होगी। आज देखो, आज वेडनेसडे है, यूँ लगता है कि पिछला वेडनेसडे अभी अभी गया था। हमारा दिन शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है, देखते देखते 1 साल ख़त्म हो गया, हमें पता नहीं चला। तो वक्त की बरकत नहीं हुई, टाइम जल्दी जल्दी चला जाएगा। यूँ लगेगा कि अभी तो ये साल शुरू हुआ था 2024, अभी ख़त्म होने को आ गया। हाँ, चाँद का शेप चेंज होता रहेगा, चाँद का शेप देखो चेंज होता रहता है, आप अगर गौर करके देखो तो। गर्मी बढ़ती जाएगी, वक्त बेवक्त बारिश का होना, अलग अलग बीमारियों का आना, अलग अलग बीमारियां जो हमने सोची नहीं, हमने देखी नहीं, ऐसी बीमारियों का आना। माँ बाप के पास बच्चा अपने आप को कैद महसूस करना, माँ बाप के साथ है लेकिन ऐसा महसूस करना जैसे कि वो कैद किया गया है। फ्रेंड्स के साथ उसे अच्छा लगता है, माँ बाप उसे बोझ लगते हैं। दादा दादी, नाना नानी, घर के बुजुर्ग जो भी हैं उसे पसंद ना आना, उनसे नफरत करना, गलत रास्तों पर चलना, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इसमें उलझा रहना, सारी दुनिया एक जगह बैठकर देखना, हाँ, घर में एक जादुई डब्बे का आ जाना जिसको टेलीविज़न कहते हैं। सारी चीज़ें क़यामत की निशानियाँ हैं और ये निशानियाँ एक के बाद एक पूरी होती जा रही हैं, मतलब क़यामत नज़दीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई चीज़ आएगी तो वो क़यामत है। कब आएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन आएगी ज़रूर ये हमें पता है। तो उसके लिए इस दिन की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आखिरत के बारे में? चलो, कब्र में कितने सवाल किए जाएंगे? 3। कौन कौन से? तुम्हारा रब कौन है? दूसरा? तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा? तुम्हारा मजहब क्या है? नहीं, तुम्हारे नबी कौन है? तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारे नबी कौन है और तुम्हारा रब कौन है? ये 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे। देन आखिरत में कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे? 5। कौन कौन से? पहला? आज जिंदगी ऐसी गुजारी। दूसरा? जवानी कैसी गुजारी। तीसरा? माल कहाँ से कितना घर पे खर्च किया। हाँ, और फिफ्थ? इल्म कितना सीखा और उस पर अमल कितना किया। ठीक है, तो जितना भी हम इल्म सीखते हैं उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये 5 क्वेश्चंस आखिरत में हमें किए जाएंगे। अगर इसमें हम पास हो गए तो फिर डायरेक्ट एंट्री होगी जन्नत में, और अगर इसमें हम फेल हो गए तो डायरेक्ट जहन्नम में एंट्री होगी। और जहन्नम एंड जन्नत दोनों आएंगे क़यामत के दिन, दोनों को लाया जाएगा। अल्लाह की अर्श की कुर्सी होगी, अल्लाह का तख्त लगेगा, जहन्नम को 70,000 फरिश्ते 70,000 जंजीरों में जकड़े होंगे, मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही होगी, इतने गुस्से में होगी और चिल्ला रही होगी कि कौन है वो लोग जिनके लिए आज तक मुझे जलाया गया है, लाओ जल्दी से उनको मेरे अंदर डालो। इतना गुस्से में जहन्नम रहेगी। तो बहुत सारे बंदे, अभी समझो हमारा किसी के हाथों से किसी का दिल हमने दुखाया है, कुछ ऐसी बात बोल दी कि सामने वाले को हर्ट हो गया, कुछ ऐसे। कभी कभार क्या होता है, हम बात अच्छी करते हैं, लहजा बुरा होता है, मतलब किसी से हम बात नहीं कर रहे हैं, अब वो बेचारा आके आगे से हमें सलाम कर रहा है तो हम वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलते, वालेकुम अस्सलाम मुँह टेढ़ा करके बोल रहे हैं, तो उसको क्या होगा, इंसल्टेड फील होगा ना। तो ये चीज़, लहजा बुरा रखना, कोई हमें कुछ बोल रहा है तो इज्जत देकर उसकी बात को सुनना। एक गलती हम क्या करते हैं, जब कोई हमें कुछ बोल रहा होता है तो हम इधर उधर देख रहे होते हैं। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, जब कोई आपसे बात कर रहा होता था तो आप पूरा उसकी तरफ मुड़ जाते, इवन अपना फेस टर्न करके उसकी तरफ नहीं देखते, बल्कि पूरी बॉडी उसके तरफ टर्न करके यूं उसे महसूस कराते कि बोलो भाई मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। लेकिन आज एक गलती क्या करते हैं हम, पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं, हम भी ये गलती करते हैं, हम अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं
और सामने वाला जो बोल रहा है हम आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहे होते, तो इससे सामने वाले को क्या लगता है कि ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट हो जाता है। तो जब हम हर्ट करते हैं किसी को और उससे माफ़ी नहीं मांगते और वो हमें माफ़ नहीं करता, अभी समझो मैंने किसी को हर्ट किया है और मैंने माफ़ी भी नहीं मांगी, ठीक है, क़यामत के दिन मैं लेके जाऊंगी बहुत सारे रोज़े, नमाज, सदके, खैरात, ज़कात, इतनी तस्बियाँ, इतने ज़िक्र, इतने अस्कार, इतना मैंने ये मदद की, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, सब लेके जाऊंगी मैं, पहाड़ के पहाड़ लग जाएंगे मेरे नेकियों के। फिर अल्लाह बोलेगा इतनी नेकियाँ, चलो जन्नत में चले जाओ। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आएगी जिसका मैंने दिल दुखाया था उसकी, वो बोलेगी कि अल्लाह नहीं, इसने दुनिया में मेरा दिल दुखाया था। अल्लाह बोलेगा अच्छा चलो एक पहाड़ ले लो, क्या तुमने अब इसको माफ़ किया? वो बोलेगा नहीं। दूसरा पहाड़ ले लो, माफ़ किया? नहीं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जितने भी नेकियों के पहाड़ थे सब ले लेगा। अल्लाह पूछेगा कि अब माफ़ किया? बोलेगा नहीं। तो अल्लाह बोलेगा चलो अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और तुम्हारा ठिकाना जन्नत। जिसका मैंने दिल दुखाया था वो मेरी सारी नेकियां लेकर जन्नत में जाएगा, और जिसका मैंने दिल दुखाया उससे मैंने माफ़ी नहीं की, उसके सारे गुनाह मैं लेकर जहन्नम में चली जाऊंगी। तो इसके लिए किसी को हर्ट नहीं करना, ठीक है। और अगर हमने बहुत सारे अच्छे काम किए लेकिन तारीफ़ के लिए काम किए, समझो मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, इसलिए नहीं पढ़ रही कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह खुश होगा, बल्कि मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरे ख़ानदान के लोग मुझे वाह वाह करें, तारीफ़ करें मेरी, मुझे अच्छा बोले, ये इसमें मैं पढ़ रही हूँ। मैं नॉर्मल नमाज 5 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मेरे घर पे कोई मेहमान आए तो मेरी 4 रकात नमाज 10 मिनट में हो रही है। क्यों? ताकि वो लोग मेरी तारीफ़ करें। जब ये अमाल लेकर अल्लाह के सामने हम जाएंगे तो अल्लाह बोलेगा लक़द कीला, इसके बारे में तो कहा जा चुका, लोगों ने इसकी तारीफ़ कर दी, इसका अजर तुम्हें मिल गया, अब मेरे पास इसका कुछ भी बदल नहीं है। मतलब हमारे पास नेकियां फिर से ज़ीरो हो जाएंगी। अगर हमने किसी जानवर पर जुल्म किया है, नाहक किसी कीड़े को मार दिया, जब तक कि वो हमें तकलीफ़ नहीं दे रहा हमने उसको मार दिया। किसी हमने घर में कैट्स पाले होते हैं, उनको टाइम पे हम खाना नहीं दे रहे, बेवजह उनको मारना, या फिर किसी के खेत वगैरह होते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरियां हैं उनके पास, मुर्गियां हैं, उनको खाना टाइम पे नहीं दे रहे, उनसे फ़ायदा बराबर उठा कर ले रहे हैं लेकिन उनकी खुराक उनको नहीं पहुंचा रहे, ना हक उन पर सितम करना, उनको मारना। तो क़यामत के दिन जानवर अपने मालिक की ज़बान पकड़कर पीतल के जैसी गर्म ज़मीन होगी उस पर से घसीटता हुआ अल्लाह के सामने लेकर जाएगा और बोलेगा कि इसने दुनिया में मुझे तकलीफ़ दी है। तो हम किस किस चीज़ से बचेंगे? तो अपने आप को अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। देखो अल्लाह ताला, आपके दिल में अब ये सवाल आएगा तो हम तो नॉन वेज खाते हैं तो ये भी सितम हुआ? नहीं, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, हमारा रिज़्क़ बनाकर भेजा है, उनमें हम अपने रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। जो अल्लाह ने बना दिया वो हमारे लिए अल्लाह ने बना दिया, हलाल कर दिया है। जो अल्लाह ताला ने रोका है उससे हम रुक जाएंगे, ठीक है। जो अल्लाह ने हलाल किया उसको हम खाएंगे, जो अल्लाह ताला ने हराम कहा उससे हम बचेंगे। बाकी जितने भी जानवर है बेज़ुबान है उनको बेवजह मारना नहीं। आपके घर पे भी कोई स्ट्रे कैट भी आ रही है तो बेवजह उसको मारना, उस पर गर्म पानी फेंक। अभी हमारे यहाँ एक कैट आता था और थोड़ा दूध वगैरह दिए चला जाता। अब वो, मैं गाँव गई थी बीच में तो तब पता नहीं कहाँ गया था, किसके पास, उसके फेस पे लिटरली गर्म पानी या गर्म तेल फेंका गया था, उसका फेस जल गया था। और वो जला था ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि ये हम अभी कर रहे हैं, वो बेजुबान है, वो बेजुबान है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उस बेजुबान की आह इतनी बुरी होती है कि क़यामत के दिन वो हमें घसीट सकता है। तो इसके लिए नाहक किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, किसी को आग का अजाब नहीं देना। अभी तो खैर कैंडल्स का ज़माना नहीं है, पहले क्या होता था, कैंडल्स लाइट चली गई, कैंडल लगाते थे तो जो मोम पिघल कर आता था उसमें कीड़े ले लेकर हम डालते थे, बच्चे जो थे कीड़े उसमें लेकर डालते थे, क्या मज़ा आता था पता नहीं। लेकिन ये क्या है, गर्मी, आग का अजाब देना। आग का अजाब देना सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। वैसे ही आता है ये जो बैट्स आते हैं ना, वो मॉस्किटो की जो करंट वाली होती है, अगर वबा का खतरा है, डेंगू, मलेरिया, मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं, कभी कभार मच्छरों की तादाद एकदम बढ़ जाती है, गलियों में भी दवाई मारने आते हैं, है ना। तो ऐसा सिचुएशन है और जान को खतरा है, बीमारी का खतरा है, तब आपको इजाज़त है कि आप वो रैकेट जो भी होती है उसको यूज़ करें।
विदाउट इसके बेवजह किसी को आग का अजाब देना गुनाह है। अगर आपके किचन में ऐसे फ्लाइज आ रहे हैं जो खाने को इन्फेक्ट कर रही हैं, तो तब आप वो यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इससे आपकी जान को खतरा है। लेकिन विदाउट उसके भी अगर इसका कोई हल है तो आप वो करके उनको भगा सकते हो। तो इस तरीके से सोच सोच कर ज़िंदगी गुजारना कि मेरे वजह से किसी के ऊपर नाहक जुल्म ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे इसके बारे में पूछेगा। भले ही आप कुछ करें ना करें, लेकिन ये जो ख्याल है ना आपका कि अल्लाह मुझसे इसके बारे में पूछेगा, ये ख्याल हमें बचा लेगा। ठीक है, तो ये आखिरत के दिन पूछे जाने वाले सवालात, आखिरत के दिन के अज़ाबात, अलग अलग अज़ाब हैं, बहुत सारे अज़ाब हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप डर जाओगे, आप सो भी नहीं पाओगे। तो हम उस फेज़ में नहीं जाते, क्योंकि वो वार्निंग साइंस होते हैं, वईदें होती हैं, उनसे बचना चाहिए। उन सारी चीज़ों से कभी वक्त मिला तो आपके हिसाब के जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ध्यान रखो कि हर चीज़ की खबर किरामन कातिबीन सब कुछ नोट कर रहे हैं। मैं जो अभी बोल रही हूँ वो भी नोट कर रहे हैं, अभी जो आप लोगों ने आंसर दिया वो भी नोट कर रहे हैं। अगर आप अदब से क्लास में नहीं बैठे वो भी नोट कर रहे हैं। आप इधर उधर देख रहे हैं, आपने स्क्रीन स्प्लिट करके गेम भी खेल रहे हो, क्लास भी अटेंड कर रहे हो, वो भी लोग वो भी फरिश्ते देख रहे हैं, लिख रहे हैं। हर बारीक चीज़ नोट की जाएगी, हर बारीक चीज़। ठीक है, तो ये आखिरत है। नेक्स्ट है तकदीर पर यकीन रखना। तकदीर फेथ हमारा, हम बोलते हैं ना क्या नसीब में है वो होके रहेगा, तो इस पर यकीन रखना। क्या यकीन रखना कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह के तरफ से होती है, हमारा इसमें जो कुछ भी दखल नहीं है। आंख फड़फड़ा रही है झगड़ा होगा, हाथ खुजला रहा है पैसे मिलेंगे, लेफ्ट हैंड खुजला रहा है पैसे जाएंगे, कौवा पुकार रहा है मेहमान आएगा, बिल्ली आड़ी चली गई कुछ नुकसान होगा। हाँ, और अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच के चलते हैं, इनका इस्लाम में कोई वजूद नहीं है। जापान में अगर बिल्ली आड़ी चली गई तो लकी समझते हैं अपने आप को, इंडिया में बुरा माना जाता है। आउल का देखना यहाँ पे नहुसत समझी जाती है। आउल, गुग्गू जिसे कहते हैं, उल्लू, उसको देखना बुरा माना जाता है। लेकिन चाइना में इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लक समझी जाती है आउल का देखना। तो ये सारी मन घड़त बातें हैं जो हमने बना रखी हैं। अच्छी बुरी तकदीर, मेहमानों का आना, पैसे का आना, पैसे का जाना, लड़ाई झगड़े का होना, आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहना, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो ये हमारी तकदीर में जो है वो होके रहेगा। जो हमारे तकदीर में है वो हरगिज़ नहीं है होना, तो वो होगा ही नहीं। तो जिसे अल्लाह देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे अल्लाह ना देना चाहे उसे कोई ज़बरदस्ती दे नहीं सकता। अच्छे बुरे हालात अल्लाह की तरफ से, बीमारी शिफा अल्लाह की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक गलती हम क्या करते हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो नहीं मैं बहुत मेहनत किया था इसके लिए मैं पास हो गया, अच्छे मार्क्स मुझे मिले। अगर बाय एनी चांस आप फेल हो गए तो अल्लाह को भी मुझे ही फेल करना था। मतलब हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं और बुरी चीज़ों का क्रेडिट, सारा इल्ज़ाम हम अल्लाह को दे देते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप लोगों को कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, या फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्यों? पहले जो अच्छा हुआ वो मेरी मर्जी थी, दूसरा जो हमारे साथ बुरा हो रहा है वो मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी थी, तो मैं इसमें खुश हूँ। ठीक है, तो अच्छे हालात में भी खुश रहना, बुरे हालात में भी अल्लाह का शुक्र करते रहना। तो जैसे भी हालात आ रहे हैं अल्लाह की तरफ से, मेरे साथ जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से है। तो एक चीज़ तकदीर को बदल सकती है, कोई भी चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती सिवाय एक चीज़ के, और वो एक चीज़ है दुआ। हम दुआ करके अल्लाह को मना सकते हैं, मेरे साथ अल्लाह ये मामला बार बार हो रहा है। अल्लाह मैं कितनी भी पढ़ाई करूं, एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाता हूं, मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितना भी ईमानदारी से लिखूं, कितना भी स्ट्रगल करूं, टीचर्स मेरे साथ पार्शलिटी करते हैं। मैं अच्छा लिखा तो भी मेरे मार्क्स कट होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं स्कूल में। कभी कभार टीचर्स भी बुरे काम करते हैं बच्चों के साथ, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं करते, पार्शियल हो जाते हैं। कोई एक बच्चा फेवरेट होता है तो उसके हाफ मार्क्स कट करेंगे, कोई अगर पहले से डल है तो उसके जानबूझ के 1 मार्क्स कट करेंगे। तो ये चीज़ होती है, प्रमोट नहीं करते बच्चों को, अच्छे बच्चों को आगे करेंगे, बुरों को पीछे ढकलते जाएंगे। मतलब बुरे मतलब पढ़ाई में जो डल होते हैं, तो ये चीज़ गलत करते हैं। और ये हमें कहीं ना कहीं इसका एहसास भी होता है। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे पास कर दे, अल्लाह मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तू तो मेरी मेहनत को देख रहा है, अल्लाह मुझे अच्छे मार्क्स अता कर। अल्लाह से दुआ करके जाओ। टीचर्स की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे खिलाकर एग्ज़ाम पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अब्बा बड़े पोस्ट पर हैं इसलिए मुझे पास कर दिया जाएगा, ये चीज़ें नहीं।
अल्लाह से मांगो, ठीक है। कुछ भी चाहिए, आपको कोई शर्ट पसंद आई है या कोई टॉय पसंद आया है, आपको वो चाहिए, तो इससे पहले कि आप पेरेंट्स से मांगे, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे वो चाहिए प्लीज़, मुझे कैसे भी दिलवा दे। अल्लाह किसी भी तरह दिलवा देगा, किसी ना किसी को जरिया बनाकर वो चीज़ आपको दे देगा। शर्त इतनी है कि मांगना सिर्फ अल्लाह से है, दूसरों के पास हाथ फैलाने से पहले अल्लाह से मांगना। कुछ लोग बहुत अनलकी होते हैं, अनलकी इन द सेंस कुछ भी करने जाओ हाथ से उनके कुछ उल्टा ही हो जाता है। कितना भी संभाल के काम करो, मेरी भांजी है बेचारी, कितना भी संभाल के कोई ग्लास की चीज, कांच की चीज़ रखने जाए उसके हाथ से टूटी जाती है, कितना भी। तो ये चीज़ होती है, अक्सर कुछ लोगों के साथ होती है कि हम कितना भी फूक के भी कदम रखें, कभी कभार ऐसे तैसे चाहते हुए ना चाहते हुए जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती हमारे हाथ से हो ही जाती है, ये हमारी लक होती है। तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ये बार बार मेरे साथ होता है, तू मेरी मदद फरमा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप गली में खेल रहे हो दूसरे बच्चों के साथ, दूसरों की गलती है, डांट आपको पड़ रही है, दूसरे करके भाग जाते हैं, अटकते आप हो, ये चीज़ें होती है। तो अल्लाह से मांगना कि अल्लाह ताला मैं हर बार फंस जाता हूँ, मेरी मदद फरमा। अल्लाह मेरे अंदर एक्टिवनेस नहीं है, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरी मदद फरमा। अल्लाह मेरा जहन नहीं खुलता, मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे याद नहीं होता, मेरी मदद फरमा। अल्लाह से मांगना सीखो, तो ये हमारी तकदीर को बदलता है। ये जो आपके दिमाग में बात फिट होती है ना कि नहीं मेरा तो दिमाग तेज़ नहीं है, मुझे याद नहीं होता, मैं कहाँ इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो मेमोराइज ही नहीं होता, ये बहुत बड़ी आपकी कमज़ोरी है, ये नेगेटिव पॉइंट है आपके अंदर का। ये कभी नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता, ऑलवेज ये सोचना कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं एक्टिव नहीं हूँ तो क्या हुआ, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं एक्टिव होके दिखाऊंगा। मैं नहीं पढ़ पा रहा तो क्या हुआ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं ये जिद लाओ अपने अंदर करके दिखाने की। अभी आप लोगों को एक सीक्रेट बोलो, आप लोग जो कायदा पढ़ते हो, एक्चुअल जो कायदा पढ़ाने का रूल क्या है पता है? दाल जबर द, रॉ जबर र, द र, सीन जबर स, द र स। मैं ऐसे आपको नहीं पढ़ाती। क्यों नहीं पढ़ाती? वही आदत पड़ जाएगी। बिना उसके पढ़े आप लोग कुरान में एंटर हुए कि नहीं हुए? हिज्जे करके पढ़े बिना आप लोग कुरान में चले गए। तो अगर आप वाकई वीक होते, आप इंटेलिजेंट नहीं होते, तो आप ये नहीं कर पाते। अनफाल है, अनफाल को हिर्रहमा पढ़ना नहीं आ रहा था, हिरकमा पढ़ रहा था। जब उसने मेहनत की अब पढ़ रहा है हिर्रहमा। अगर वो वाकई डल होता, वीक होता, तो हिर्रहमा नहीं बोल पाता। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि डल है, वीक है, हमारे हाथ से नहीं होगा। ये हमारी खुद की नेगेटिव सोच है। अपने अंदर ये जिद लाओ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। किसी किसी के मखारिज प्रोनाउंस नहीं हो रहे होते, आप लोगों के अंदर ये जिद होना कि मैं ये करके दिखाऊंगी। अब जो हमारे नाजरा कुरान के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के अंदर अब वो फेज़ आ गया है, जैसे कि हाजरा है, मुफीज़ है, दोनों के अंदर एक चेंज देखने को मिल रहा है। क्या? पढ़ते पढ़ते जब उनके हाथ से गलती हो रही है ना, इससे पहले कि मैं बताऊं, वो खुद अपनी गलती को करेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिकॉज वो सीख रहे हैं, उनके अंदर वो चीज़ अब आ गई है कि अपनी गलती खुद पकड़ना। पहले क्या होता था कि यहाँ गलत पढ़े देखो, मैं टोक कर बताती थी। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मद्दा मुनफसिल को तीन अलिफ की मिकदार नहीं खींचा रहा तो खुद पहले से वापस से पढ़ते हैं, हरकत को खींचा है तो वापस से खुद करते हैं। हर लाइन पे ना सही, लेकिन 2-3 बार तो ये चीज़ उनके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज आप लोग इंटेलिजेंट हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम डल हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमारी तकदीर ही ऐसी है, हमारी नसीबें नहीं। तकदीर बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अल्लाह से मांगना कि मैं, अल्लाह इसमें मुझे नहीं आ रहा करने के लिए, मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद फरमा। आप देखो ऐसा करके, यकीन के साथ करके देखो, अल्लाह जो है ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा। समझ में आया? ये तकदीर का हो गया और आखिरत का हो गया। नेक्स्ट है मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाना। ठीक है, जब हम मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा होंगे। ये जो मैं आखिरत के इसमें आप लोगों को समझा दी कि जब मर जाएंगे तो सूर फूकी जाएगी, फिर सारे दोबारा जिंदा होंगे, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आपके 6 जो बिलीव्स हैं वो ख़त्म हो गए। पहला है तौहीद, रिसालत, आखिरत, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है। ठीक है, आज समझ में आया सब कुछ? चलो, दिस सैटरडे हम नेक्स्ट जो नबी हैं उनकी स्टोरी कर लेंगे। इसका मैं आपको क्विज सेंड करती हूँ।